जय श्री श्याम सभी को। आज मैं कुछ बात करने आई हूँ और मेरी कुछ ये जो बातें हैं ना, ये काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी और गुस्सा भी आएगा। ठीक है। और कुछ लोग जो आजकल की पीढ़ी के हैं, उनको कुछ जिनके घर में हो रही है ये सब चीज़ें, उनको ठीक भी लगेगा जो मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है। और भाई कुछ लोग जो इस चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट रखते हैं, उनको लगेगी बुरी और गुस्सा भी आएगा। तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा और मेरी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ आजकल के टाइम की, कि जिस टाइम पे आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के घर में सिर्फ बेटियां बेटियां होती है। एक दो या तीन या चार, जितनी भी समझ लो, बेटियां ही होती है, बेटे नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिन घरों में सिर्फ बेटे बेटे होते हैं, बेटियां नहीं होती हैं। तो देखो, जिनके घर में बेटे होते हैं ना, वो जिनके घर में बेटियां होती हैं उनको कुछ लोग ताने भी देते हैं। ताने किस तरह के समझ रहे हो आप? कि जैसे कि तुम वंश नहीं चला सकते हो अपना, तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुमने बहुत बुरे कर्म करे हैं। ठीक है। पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म है जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ या होगा नहीं, या कुछ भी, मतलब ताने दे के बात करते हैं। तो देखो, मैं सिर्फ उन लोगों से इतना ही कहूँगी कि जिन घरों में बेटियां हैं ना, उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं करा, ना ही वो कोई पाप करके आए हैं। और बेटियां बहुत सौभाग्य वाले के घर में होती है। ठीक है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, भगवान उनके घर में बेटियां जरूर देता है, चाहे एक दे चाहे दो दे। बेटे और बेटियां जिस घर में दोनों ही होते हैं, वो तो होते ही हैं भाग्य सौभाग्यशाली। लेकिन जिस घर में बेटियां होती है, वो भी कोई कम नहीं होते हैं। भगवान ने उनको चुना होता है कि तुम इसकी परवरिश करो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसकी परवरिश कर सकते हो। ठीक है। और भाई जिस घर में बेटियां होती है ना, तो भगवान भी उनको आने वाला टाइम को देखते हुए चुन के देता है कि आगे आने वाला टाइम ये है, और इस टाइम पे तुम्हें बेटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही सब कुछ तुम्हारा करेगी। ठीक है। तो देखो, आने वाला टाइम ऐसा है कि बेटों से ज़्यादा बेटियों की डिमांड बढ़ती जा रही है आजकल। आप लोग सब जानते हो इस चीज़ को। मैं कुछ घर ऐसे भी देखती हूँ जिस घर में एक होते हैं, एक या दो या तीन, जितने भी बेटे होते हैं ना, फिर भी घर वालों को, माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। आप इस चीज़ को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हो कि पहले के टाइम में वृद्धाश्रम हमने कभी सुने भी नहीं थे। आजकल वृद्धाश्रम हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर शहर में मिल जाएंगे। ठीक है। इतने वृद्धाश्रम हो चुके हैं। और मेरे आसपास भी, विश्वास नहीं करोगे आप, मैं इतने लोगों को देखती हूँ जिनके घर में एक दो तीन या जितने भी बेटे हैं, या तो माँ बाप एक कोने में सड़ते रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि ये नालायक बच्चों से, बेटों से अच्छा तो हमारे एक बेटी को दे देता भगवान, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती कम से कम। क्योंकि बेटियां दर्द समझती हैं माँ बाप का, बेटे नहीं समझ पाते। ठीक है। समझते भी हैं तो कई बार ऐसी उनकी हालत हो जाती है जो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते माँ, अपने माँ बाप के लिए। उनके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बेटियां हर हालात से लड़ जाती हैं। ठीक है। बेटियों को नहीं समझना चाहिए, एक शक्ति का रूप होती है बेटी। वो किसी भी मुकाबले का, किसी भी संकट का मुकाबला कर सकती है, अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो काम बेटे शायद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। गलत मत समझना मेरी बात को, मैं किसी का दिल दुखाने के लिए ये वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो बता रही हूँ। ठीक है। मैं देख रही हूँ इस चीज़ को, बहुत घर ऐसे देख रही हूँ, और मैं खुद जानती हूँ और मैं खुद कर भी रही हूँ। मैं बेटी हूँ, हम दो बहनें हैं, एक भाई है। मेरी मम्मी मेरे पास रहती है। ठीक है। मैं अपने भाई की बुराई नहीं कर रही हूँ, कुछ उसके हालात ऐसे हैं जो वो नहीं रख पा रहा है, मैं रख रही हूँ, तो मेरे घर में कोई घाटा नहीं आ रहा है अगर मैं अपनी माँ को रख रही हूँ अपने, मेरे पापा के जाने के बाद। ठीक है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, और मैं हर हालातों से लड़के अपनी माँ को अपने पास रखा हुआ है मैंने। ठीक है। मैं किसी चीज़ में हार नहीं मानी इस चीज़ की कि मेरी माँ है, मैं अपने पास क्यों रखूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके लिए, ऐसा नहीं है। बेटे और बेटियां होते तो दोनों अपने ही है ना। ये जरूरी नहीं है कि बेटा ही करेगा सब कुछ, बेटियां नहीं करेगी। और आजकल गवर्नमेंट ने भी ये हक दे दिया है बेटी को कि बेटा अगर नहीं है या नहीं कर सकता है, तो बेटी मरने के बाद संस्कार भी कर सकती है अपने माँ बाप का। ठीक है। ये हक गवर्नमेंट ने भी दे चुकी हूँ। तो देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस घर में बेटे हैं, पहली बात तो ये है कि वो किसी दूसरे को, इतना हक उनको नहीं है
कि वो दूसरे को ताना दे बेटियों के नाम पे। ठीक है, बेटा हो या बेटियां हो, वो ऊपर वाले की देन होती है, हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता। दूसरी बात, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी घर में चलती है और वो बेटे बहू पे प्रेशर डालते हैं कि घर में बेटी है तो बेटा होना बहुत ज़रूरी है। बार बार प्रेशर डालते हैं कि बेटा करो, बेटा करो, एक बेटा तो ज़रूर चाहिए, एक बेटा पैदा और कर लो, एक या कर लो या दो कर लो। उनको एक रहती है कि हमारे घर में पोता होना चाहिए, बिना पोते के हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो देखो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को समझो आप। ये पुराने विचार थे, पुराने ये चीज़ें विचार भी इसलिए थे क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था कि परिवार इकट्ठा होता था, बड़े बूढ़े परिवार को बांध के रखते थे, एक परिवार को एक जोड़ के रखते थे। मतलब बांधने का मतलब मेरा ये नहीं कि गलत मत लेना, एक जोड़ के रखते थे परिवार को। बेटे बहू मरते दम तक अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करते थे, उनकी चलती थी घर में। ठीक है, उनकी एक धाक हुआ करती थी घर में कि ये बड़े हैं हमारे, अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप बताओ मुझे, आजकल के टाइम पे ऐसा है? किसी एक घर में भी ऐसा मैं देखती नहीं हूँ कि बड़े बूढ़ों की वो इज्जत मिल रही है जो पहले मिलती थी। तो भाई पहले के टाइम पे बड़े बूढ़े इकट्ठे रहते थे, 4-4 5-5 भाई, 10 भाई, 8 भाई, 2 भाई, जो भी होते थे वो इकट्ठे रहते थे। और तो और वो तो बेटे तो साथ में रहते थे, लेकिन उनके जो दादा परदादा थे वो भी इकट्ठे साथ में रहते थे। एक चूल्हा होता था सबका, तो एक जगह खाना बनता था, सब मिल बांट के एक जगह खाना खाते थे, सबका एक काम बटा हुआ था कि ये वाली बहू ये करेगी, ये वाली बहू ये करेगी, ये वाली बहू ये करेगी। और जब घर में बेटियां आती थी तो एक खुशी का माहौल होता था। ठीक है, बड़े जो बहन बेटियां होती थी बहुत इज्जत करते थे। वो अपने घर की तो बात अलग है, अगर पास पड़ोस की या मोहल्ले की भी बेटी होती थी ना, किसी तीज त्योहार पे आती थी, तो उसको भी पूरा गांव अपनी बेटी मानता था। लेकिन आजकल के टाइम पे गली मोहल्ले की बात छोड़ो, अपने घर की खुद की बेटियां भी सेफ नहीं है। ये आप देख रहे हो आजकल के टाइम पे। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, अगर किसी घर में बेटी है तो उसे कम मत समझो। अगर आपके पास एक बेटी है या दो बेटी है, आप अपने क्षमता के अनुसार उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको उस काबिल बनाओ कि वो किसी के आगे अपना सर नीचा ना करे, अपना सर उठा के जिए। अपना सर उठाने के बाद कुछ आप अपने आप को वो कुछ ऐसा बनाए कि वो आपका भी सर ऊंचा करे। ठीक है, ताकि आप परलोक सिधारने के बाद आपको ये गर्व हो कि हमारी बेटी को हमने ऐसा बनाया और हमारा मरने के बाद भी हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम रोशन करेगी। दूसरा बंदा भी ये कहेगा ना कि देखो फलाने की बेटी कितना बड़ा काम कर रही है। ठीक है, उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तो ऐसा बनाओ अपनी बेटियों को बेटियों को झुकने मत दो, उनको कम मत समझो, उनको बेटों से बढ़ के बनाओ। ठीक है, क्योंकि बेटियां माँ बाप का दर्द समझती हैं। बेटियां क्या नहीं कर रही है, पूरा देश चला रही है। क्या काम नहीं कर रही बेटी, किस चीज़ में बेटों से पीछे है बताओ? किसी चीज़ में बेटों से पीछे है? और तो और आजकल बेटे माँ बाप को नहीं रखते हैं तो बेटियां रख लेती हैं अपने माँ बाप को। बेटियां पीछे नहीं है किसी से भी। इसलिए ये अपने मन से निकाल दो कि हमारे घर में बेटा नहीं है तो हम किसी से पीछे हैं, नहीं, आप सबसे आगे हो। अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि वो अपना भी नाम रोशन करे और आपका भी करे। रही वंश की बात कि हमारा बेटा होता तो बड़ा वंश चलाता, तो ये सब बात मिथ है। आपको खुद को पता है कि आप किसका वंश चला रहे हो। आप अपने पापा का नाम जानते हो, अपने दादाजी का नाम जानते हो, अपने परदादाजी का नाम जानते हो, लेकिन 7 पीढ़ी किसे कहते हैं? आप 7 पीढ़ी तक की वंशावली जानते हो कि आप किसका वंश चलाते आ रहे हो? किसी को भी नहीं पता। 1-2 पीढ़ी का पता होता है, उसके बाद जो इंसान मर जाता है उसे भूल जाते हैं, वो अपने परिवार में लग जाता है। ठीक है, रही कि हमारा वंश होता तो हमारा ये करता, हमारा श्राद्ध निकालता, ये करता। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि लोग पंडितों को पैसा दे देते हैं ऑनलाइन, पंडित जी हमारे ये क्या नाम है, तारीख भी भूल जाते हैं, सच बताऊं तो मैं। और हमारे माँ बाप का श्राद्ध निकाल देना, ये कर देना, वो कर देना, जब भी आपको टाइम मिले या मावस पे जब भी आपको समय मिले आप कर देना, हमारे नाम से कर देना, हम पैसे भेज रहे हैं। आजकल के टाइम पे ये हो रहा है। तो आप क्या उम्मीद लगाते हो कि लड़के आपका वंश चलाएंगे, या फिर आपकी वंशावली याद रखेंगे, या फिर आपको पिंडदान करेंगे? तो भाई आजकल के टाइम पे पहले वाला टाइम नहीं है। पहले वाला एक सच्चाई वाला टाइम होता था, हर चीज़ सच्चाई से और ईमानदारी से होती थी। आजकल सिर्फ पैसा रह गया है, पैसा ही सबको प्यारा है। माँ बाप एक कोने में डाल दिए जाते हैं, जिनको दवाई तक के भी पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी जो पेंशन होती है ना वो भी ले ली जाती है। उनके पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ 2 रोटी सूखी मिल जाए तो मिल जाए टाइम पे, वो भी नहीं मिलती है।
और ऐसा हाल हो चुका है कि माँ खुद सोचते हैं कि भगवान हमें ऐसी औलाद देता ना देता तो अच्छा रहता, हमें एक बेटी दे देता कम से कम, या हमें ऊपर पहुंचा दे इससे अच्छा। ये दुआ मांगते हैं भगवान भगवान से माँ बाप, ठीक है। आजकल के टाइम पे मैं बहुत घर ऐसे देखती हूँ। आप लोग खुद जानते हो इस चीज़ को, समझते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी आदत से मजबूर होते हैं, दूसरों को ताना देते हैं। तो भाई ताने वाने मत दो, उनकी फीलिंग को समझो। वो बदनसीब नहीं है, वो खुश नसीब है, ठीक है। इस चीज़ को समझो आप। तो भाई जिनके घर में बेटियां हैं, मैं कहूँगी आप खुश नसीब हो, किसी की बातों में मत आओ। अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब इस काबिल बनाओ, आपका नाम रोशन करें, और अपनी बेटियों को खूब प्यार दो। और जिन घर में बेटियां होती हैं ना, बेटे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, पूजा पाठ मतलब कुआं पूजन बेटों के घर में होता है कि बेटे होंगे तो कुआं पूजन करेंगे, नहीं। बेटियों के टाइम पे भी कुआं पूजन करो। मेरी एक बेटी है, मेरे और कोई बच्चा नहीं है, मैं एक बेटे की माँ हूँ। लेकिन मेरी बेटी जब हुई थी ना, मुझे किसी भी टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ की कि मेरे घर में भगवान ने इतने साल बाद दिया, एक बेटा क्यों नहीं दिया, या मैं बेटा होता तो ऐसे करती वैसे करती। मैंने अपने सारे शौक पूरे करे अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी का कुआं पूजन किया था मैंने, ठीक है। हमारे आज तक पूरे खानदान में किसी ने नहीं करा होगा कुआं पूजन बेटी का, लेकिन मैंने किया। मेरे हस्बैंड खुश थे, मेरी पूरी फैमिली खुश थी। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसे दे। मेरे जेठ जेठानी और मतलब जो भी मेरे परिवार में है, नंद वगैरह, बहुत खुश हुए सब ने, और सब ने मिल के हमने अपनी बेटी का कुआं पूजन किया है। और मुझे आज तक किसी ने भी ताना नहीं दिया कि बेटा नहीं है या बेटा कर ले, मुझे किसी ने भी नहीं कहा कुछ भी। तो मैं खुश नसीब हूँ। तो भाई आप भी ऐसे बनो कि आपको कोई ऐसा बोले कि आप किसी घर वाली हो तो आपको भी कोई ऐसा बोले, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। क्यों किसी की बद्दुआ लेनी। मैं दुआ देती हूँ अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपने पति को और भगवान को कि मुझे ऐसा घर बार दिया, ठीक है। मैं खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को और खुश रहती हूँ ये सोच के। तो आप क्यों दुखी रहते हो। मेरा सिर्फ कहने का मेन मकसद ये था, अगर आपके पास पैसा है, बेटा नहीं है, तो अपना सब कुछ अपनी बेटियों को दो, और सब कुछ भी मत दो, जितना आप उसे देना चाहते हो आप उतना दो, बाकी आप दान पुण्य करो। किसी अनाथ आश्रम में दो, अस्पताल बनवा दो, स्कूलों में दो, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो। कुछ पैसा आप अपने धर्म कर्म में लगाओ, जिससे कि आपका परलोक सिधरे, ठीक है। और भगवान आपके कर्मों को आगे रखे, ठीक है। और कुछ अपनी बेटियों को भी करो। अगर भगवान ने आपको बेटी दी है तो वैसा ही बहुत बड़ा पुण्य दे दिया कि आप कन्यादान करने का सौभाग्य मिला आपको। कन्यादान एक महादान कहा जाता है। आपको भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि आप किसी एक कन्यादान कर पाओ। कन्यादान करो। आपके पास कुछ है तो उसको, लड़की को दे दो, उसके नाम कर दो, ज़्यादा दिखावा मत करो, ठीक है। बाकी कुछ आपके पास पैसा बचता है तो कुछ अपने लिए भी रखो और कुछ दान पुण्य करो। आपका जीवन तो वैसे ही सुधर गया। आपने किसी की गाली नहीं खाई, किसी के अंडर नहीं रहे, ठीक है। कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, या आपकी चली नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हो। आपने अपनी बेटी को बड़ा किया, पैदा करा, पाला पोसा, उसको इस काबिल बनाया कि वो अच्छी पोस्ट पे गई है, या अच्छी पढ़ाई उसने करी है, या आपका सपना उसने पूरा करा है। उसके बाद आपने उसकी शादी कर दी। आपने अपना जीवन में सारे काम अच्छे कर दिए, तो आपको किस चीज़ का दुख है। मैं नहीं समझती चीज़ को। और देखो कुछ एक बंदे ऐसे होते भी हैं जिनको इस चीज़ का दुख रहता है हमेशा कि हमारे भगवान ने बेटी दे दी है। नहीं, अपने जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसको उस काबिल बनाओ। ज़रूर नहीं है कि आपके एक बेटी है या दो बेटी है, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको कर दिया, या बिल्कुल भी नहीं करना ही। बेटी की क्या ज़रूरत है ये सब करने की। बेटा होता तो करते, बेटी को कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने लिखाने की। गलती कर रहे हो। तो मेरी बात भाई किसी को बुरी लगती है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो आजकल मैं देख रही हूँ वो मैं बताया है, और मेरे साथ जो हो रहा है वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है, क्योंकि मेरी भी बेटी है। लेकिन मुझे किसी ने ताने नहीं दिए, और किसी ने दिए भी होंगे ना तो शायद मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। क्यों ध्यान दूँ मैं। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, ताने सुनने के लिए नहीं दी, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए इंसान कुछ कोशिशें करता है, कुछ दिमाग में अच्छे विचार लेके आता है, उन विचारों को पूरा करता है
कैसे करता है? अपने सपनों के ज़रिए। मेरा सपना ये था कि अगर मेरे बेटी होगी तो मुझे ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये करना है, वो करना है। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है करूँ, भगवान ने ना चाहा या मेरी किस्मत में कुछ और हुआ तो देखो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके मैं तो कोई मन में विचार रखती नहीं हूँ। मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ जिनके घर में बेटियाँ हैं तो दिमाग में कुछ भी ऐसे विचार मत रखो, और जो अगर कुछ कहते भी हैं तो उनको प्यार से समझा दो, बात ख़त्म। तो सभी को राधे राधे।